कि गाय हमारी माता है? किस कांग्रेसी ने खड़े होकर कहा आज तक कि गाय हमारी माता है? कोई कांग्रेसी भी तो दिखाओ खड़ा करके। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे, ये वो। गाय को अभी तक किसी भी भारत की राष्ट्रीय पार्टी ने माता के रूप में दर्जा नहीं दिया है। देखिए, हम लोग ये मानते थे कि कुंभ जैसे मंच का उपयोग भारत की केंद्र और राज्य की सरकार करेगी और यहाँ पर आए और यहाँ सोशल माध्यम से जुड़े सनातन धर्मियों को एक बहुत बड़ा संदेश प्रदान करेगी, उनको एक उपहार देगी कि हमने कुंभ पर्व के अवसर पर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया है और उनकी हत्या को पूरे देश में अब अपराध माना जाएगा। लेकिन पूर्णिमा का दिन आ गया, अभी तक इस तरह की कोई घोषणा नहीं हुई है। इसलिए अब हम लोगों ने यह तय किया है कि कल पूर्णिमा के दिन गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ की पूर्णाहुति करके 33 दिन का समय हम केंद्र सरकार को इस बारे में स्पष्टता के लिए देंगे और रोज काउंट डाउन करते हुए गिनते जाएंगे। 17 मार्च को जैसे ही 33 दिन पूरा होगा, दिल्ली में एक दिन बैठेंगे हम लोग पूरे दिन, सवेरे से 7 बजे से शाम को 5 बजे तक, और तब तक भी अगर केंद्र सरकार की ओर से इस बारे में कोई बात नहीं आती है तो फिर हम लोग अपना निर्णय लेंगे कि हमको अब गौ माता की रक्षा के लिए अगले चरण में क्या करना है। सरकारों से आशा उस दिन तक करेंगे, उसके बाद सरकार से आशा नहीं करेंगे। देश प्रदेश में हिंदुत्व की सरकार का दावा होता है, फिर भी गौ माता को राष्ट्रीय माता की घोषणा नहीं होती और हंसकूप में आपको दर्शन करने नहीं दिया जाता है। क्या देखिए, यही तो बात है। कहा जाता है कि हिंदू सरकार है, हिंदू सरकार, और केंद्र में और राज्य में भी हिंदू सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ये सब कहा जाता है। लेकिन एक हिंदू सरकार हो और गाय काटी जाए, उसके मांस को बोटी बोटी करके पैकेट में बंद करके डॉलर के लिए बेचा जाए, ये कैसे हो सकता है? कोई भी हिंदू जो अपने आप को हिंदू मानता होगा, कमजोर हिंदू भी होगा, तो कम से कम गाय को काट करके बेच करके डॉलर नहीं कमाएगा। लेकिन अगर सरकारें कमा रही हैं तो उनको हम हिंदू सरकार कैसे कह सकते हैं? इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि इस बारे में स्पष्टता होनी चाहिए। बहुत बड़ी एक भ्रम की स्थिति देश में निर्मित हो रही है। वो ये है कि अभी तक ये था कि हिंदू जो है न तो गौ मांस खाता है, न तो गाय माता की हत्या करता है। लेकिन ये जो सरकारें हैं जो अपने आप को हिंदू कहना चाहती हैं, उनके समय में जब गौ हत्या को बढ़ावा मिलता है तो ये होता है कि इसका मतलब हिंदू भी गौ हत्यारा हो सकता है। तो ये हिंदू कभी गौ हत्यारा नहीं होता है। ये जो धारणा बन रही है, इसको तोड़ देना, साफ कर देना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम लोगों ने 33 दिन का समय कल के दिन से गिन करके दिया है केंद्र सरकार को। 17 मार्च को अंतिम दिन होगा जिस दिन तक उनको स्पष्ट कर देना है कि गाय के बारे में उनके मन में क्या है। दिल्ली में चली हुई हर आंदोलन को सरकार की तरफ से रोका गया है, किसान आंदोलन हो चाहे वो कुछ और आंदोलन हो। तो सनातन धर्म के ऊपर आपकी ये जो प्रतिष्ठा करना चाह रहे हैं डबल इंजन सरकार के राज्य में बैठ के, तो विरोध तो आएंगे। ठीक है ना, विरोध आएगा तो समर्थन भी आएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर गौ प्रतिष्ठा आंदोलन का विरोध करेगी, गौ माता के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके ऊपर अत्याचार करेगी, तो हिंदू जनता समर्थन नहीं करेगी। हिंदू जनता, वो जनता जिसके वोट से आप सरकार में बैठे हो, जब वो आपके विरुद्ध खड़ी हो जाएगी तब आपका क्या होगा, इसका भी तो विचार करो। इसलिए आप आंदोलनकारियों को दबाते हो, लेकिन ये वो आंदोलन नहीं है राजनीतिक आंदोलन, ये धार्मिक आंदोलन है, भावना प्रधान आंदोलन है। और गौ माता को माता मान करके उनके बच्चे अपनी माँ की रक्षा के लिए निकल रहे हैं। इसलिए इनके बारे में आपको अपनी रणनीति पहले से ही विचार करके स्पष्ट करनी पड़ेगी। आप जैसे दूसरे आंदोलनों के साथ करते हैं वैसा ही अगर इस आंदोलन के साथ करेंगे तो उसका परिणाम विपरीत भी हो सकता है। अयोध्या में बुलडोजर चलाया गया था, बहुत सारे दुकानों को रुकवाया गया था, उसके बाद अयोध्या में हार हुई सरकार की। क्या आपको लगता है कि उनके कर्मों का ये फल मिला था? देखिए, किसको क्या फल मिला ये तो तय है ना कि जो कर्म आप करोगे उसका फल आपको मिलता है। आप केवल वीआईपी को देखोगे, केवल वीआईपीओं के लिए व्यवस्था बनाओगे तो वीआईपी का तो एक वोट होता है, लेकिन गरीब का भी तो एक ही वोट होता है ना। आपको उसको भी देखना पड़ेगा। जो देश के गरीब लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, जो अपने आप को विशेष कोटि में नहीं रखते हैं, उनके मन में भी आस्था है, उनके मन में भी हृदय है, वो भी
भावना रखते हैं, आप उनका अनादर करके सत्ता में ज्यादा दिन तक बने नहीं रह सकते। अयोध्या में ये देखा जा चुका है, प्रयाग में यही हुआ है, वीआईपी लोगों के लिए आम लोगों को कुचला गया है और इसका परिणाम निकल करके आता है। ये नहीं होना चाहिए और इसीलिए हम कह रहे हैं, इसीलिए फिर से 33 दिन का समय और दे रहे हैं कि अब हमको 33 दिन में बताओ कि गौ माता के बारे में आपके क्या विचार है। गाय, हम तो कह रहे हैं एक हिंदू होने के नाते कि हमारी माता है और उसकी हत्या हमको बिल्कुल स्वीकार नहीं है, लेकिन अगर तुम भी हमारे ही जैसे हो तो तुम भी खड़े होकर के ये कहो, और अगर तुम नहीं कह पाते हो तो हम जान लेंगे कि तुम केवल ऊपर ऊपर दिखावे के हिंदू हो, हृदय तुम्हारा हिंदू का नहीं है। क्या इसका निर्णय जब अजमेर शरीफ में प्रधानमंत्री ने चादर भेजा था, आपको तभी पता नहीं चल गया? नहीं, अजमेर शरीफ में चादर एक अलग विषय है। अजमेर शरीफ में चादर, वो ये कह सकते हैं कि हम शासक होने के नाते सबकी भावना का ख्याल रखते हैं, लेकिन यहाँ तो बात दूसरी है ना। यहाँ तो ये है कि गाय हृदय से जुड़ी हुई है, बहुसंख्यकों के हृदय से जुड़ी हुई है, और बहुसंख्यकों का ही तो देश है, बहुसंख्यकों के अनुसार ही तो सरकार बनती बिगड़ती है। इसलिए बहुसंख्यकों की भावना का अनादर करते हुए कोई नहीं आगे बढ़ सकता। अगर घोषणा नहीं होती तो डबल इंजन की सरकार क्या साधु वो डबल इंजन हो चाहे 2-4 और इंजन लगा लें, ठीक है, जनता ही बनाती है, जनता ही बिगाड़ती है। और हिंदू जनता ने ये मान लिया है, ठान लिया है, केवल हमको उनके पास तक जाने की जरूरत है। जितने लोगों के पास हम गए हैं बंधु, अभी तक हम भी हजारों सभाओं को संबोधित कर चुके हैं पिछले 480 दिनों में, और हमने पाया है कि जिसको जिसको हम ये बता देते हैं कि गाय की हत्या के दोषी तुम भी बन रहे हो वोट दे करके, वही खड़ा होकर संकल्प ले लेता है कि अब ऐसी पार्टी, ऐसे प्रत्याशी को वोट नहीं दूंगा जो गौ हत्या में सहभागी है। तो जैसे जैसे हिंदुओं के सामने ये बात जाएगी, कोई हिंदू गौ हत्या का पाप अपने माथे लेगा आपको वोट दे करके, गौ हत्यारी पार्टी और प्रत्याशियों को, ये स्पष्ट होने लगेगा। और जैसे इनके वोट कम होंगे सब इंजन खत्म हो जाएगा। इंजन नहीं अबेंडेंट हो जाते हैं, चौराहों की शोभा बढ़ाते हैं। कितने इंजन आप देख लीजिए देश में चौराहों पे खड़े हैं, कभी नहीं चलते हैं। तो इंजन हो जाने से नहीं होता है, उसमें चलने की पावर होनी चाहिए। वो चलने की पावर जनता देती है, और उसी जनता के हृदय की एक भावना है कि उसकी माँ को मत मारो, और आप उसी को नहीं सुन रहे हो, 78 साल से नहीं सुन रहे हो। ये क्या है? तो आखिर किसी दिन तो जनता खड़ी होकर तुमसे जवाब मांगेगी। वही जवाब अब हम सवाल करते हैं तो उनको कह दिया जाता है कि वो कांग्रेस की विचारधारा से है। भाई, कांग्रेस की विचारधारा से हो सकते हैं, क्या दिक्कत है? कांग्रेस की विचारधारा है कि गाय हमारी माता है। किस कांग्रेसी ने खड़े होकर कहा आज तक कि गाय हमारी माता है? हम कह रहे हैं कि गाय हमारी माता है। आप कांग्रेस से हमको जोड़ लो, कोई कांग्रेसी भी तो दिखाओ खड़ा करके। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे, ये वो दिखाओ, कौन खड़ा होकर कह रहा है कि गाय हमारी माता है और गाय को पशु मत कहो? कोई है कांग्रेसी? किसी कांग्रेसी के मुंह से बोल फूट रही है? तो जब उनके मुंह से बोल नहीं फूट रही है और हम ललकार रहे हैं, तो उनसे हमारे को कैसे जोड़ सकते हो? और हम तो कह रहे हैं भाजपा वाले से भी नहीं निकल रही है, तो उसे भी हमको कैसे जोड़ पाओगे? और इसी तरह से बाकी पार्टियों का है। इसलिए जो लोग हमको किसी पार्टी से जोड़ना चाहते हैं उनको दिखाना होगा कि दोनों में समानता क्या है। क्या समानता है बताओ? गाय को अभी तक किसी भी भारत की राष्ट्रीय पार्टी ने माता के रूप में दर्जा नहीं दिया है। केवल एक ही व्यक्ति है, एकनाथ शिंदे। उसने हिम्मत किया और कहा कि मेरे मुख्यमंत्रित्व काल में मैं राज्य माता घोषित करता हूं। और उसके बाद फडणवीस आए हैं। उनका एक व्यक्ति अभी कुंभ में हमारे धर्म संसद में आया था, उसने भाषण दिया और कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने संदेश भेजा है मेरे माध्यम से कि हम भी राज्य माता के रूप में गौ माता को संरक्षण देंगे। और हेमंता बिस्वा शर्मा है असम में मुख्यमंत्री, उसके यहाँ विपरीत परिस्थिति है, लेकिन उसने हमारे आंदोलन का आदर करते हुए सार्वजनिक रूप से गौ हत्या पे अपने प्रदेश में रोक लगा दी। हम उनका सम्मान करेंगे, वो किसी पार्टी से हों। किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, वो हमारे हैं कि नहीं ये हमको देखना है। और जो हमारा है वो हमारा है, और जो पराया है वो किसी पार्टी से रहे। सोने का चंद्रमा पहन के आ जाए तो हम उसका क्या करेंगे?